नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी। आज की नई वीडियो है। आपकी काफ़ी कमेंट्स आ रही थी किसान भाइयों में से कि आपके फार्म का गणित समझाइए कि आपके फार्म किस तरीके से चल रहा है, क्या है उसका पूरा गणित। तो आज की पूरी वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। मेरे फार्म की वीडियो है, मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको दोस्तों, क्योंकि मेरे फार्म का मुझे सब मालूम है कितना मिल्क हो जा रहा है, कितना खर्चा हो जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, पूरी और अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है दोस्तों। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू वाली बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो नई जो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों, और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहा हूँ दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी 14 पशु है। 14 पशुओं में छोटे बड़े मिला के हैं वो। इसमें दो तो अभी मतलब एक हफ्ता या 10-12 दिन हुए हैं। दो, एक भैंस ब्याई हुई है और एक गाय ब्याई हुई है। तो दो तो काफ़ी छोटे हैं, जिसका कोई ख़र्चा हम वैसे नहीं मानेंगे, और ख़र्चा मानेंगे तो बड़ा खर्चा है क्योंकि वो अभी मिल्क पी रही है। तो उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। उसका ख़र्चा वैसे हम अंदर ले लेंगे। तो दोस्तों, पशुओं में आप देख सकते हैं तीन, एक बड़ी भैंस है, एक उससे छोटी, मतलब भैंस जात के पशु हैं वो तीन, एक चार, और वहाँ ये आपको शायद थोड़ा शाम का समय है तो दिखाई कम दे, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों। लेकिन एक गाय के पीछे एक मैं दिखाई देता हूँ, अगर नज़दीक से दिख जाए तो भैंस दिख रही होगी आपको। ये जो दिख रही है वही भैंस है और उसका बछड़ा वहाँ पे बंधा हुआ है। तो कुल मिला के 2 और 3 5 हो गए, और एक 6, तो 6 पशु हैं। उसमें 14 में से 6 भैंस जान के हैं, और गाय हैं पूरी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 गायें हैं बड़ी, और एक बछड़ी है। और वहाँ जो एक गाय खड़ी है वो ब्याई हुई है, उसकी एक बछड़ी वहाँ है। मैंने आपको दिखाया जो भैंस की कटड़ी और बछड़ी दोनों वहाँ है। मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पहुँचूंगा तब। तो दोस्तों, 14 पशु है मेरे पास। कोई ज़्यादा बड़ा मेरा फार्म है नहीं। पहले बड़ा था, लेकिन लेबर की दिक्कत आने लगी है, तो काफ़ी जितना संभलता है या लेबर मिल जाता है कि लेबर चरा जाए तो भी कोई दिक्कत ना रहे, इसीलिए हम मतलब बीच वाले जो अपने आप से संभल जाए उतने पशु रखते हैं दोस्तों। तो ये सब 14 पशु तो अभी मैं यही बोलूँगा कि अगर मैनेजमेंट हो तो अच्छी तरीके से 15 पशुओं में से भी आप आमदनी ले सकते हैं बढ़िया। लेकिन आज के तारीख में मेरा क्या है गणित, तो दोस्तों अभी मेरे अगर दूध की बात की जाए तो अभी पूरे दिन का शाम को हो जाता है 19-20 लीटर दूध। गायों का बता रहा हूँ वैसे मैं। वो भैंस खड़ी है वो ड्राई पीरियड में चल रही है, और ये भैंस रही वो अभी मिल्क दे रही है। लेकिन उसका कोई गणित इसीलिए नहीं मैं बता रहा हूँ। वैसे गणित हम करेंगे तो 3-3.5 लीटर दूध अभी दे रही है। लेकिन समझिए कि 2 लीटर तो हम घर पे ले जाते हैं खाने के लिए, और 1-1.5 लीटर जो बचता है वो उसकी कटड़ी पी जाती है दोस्तों। तो दिन का 3 लीटर 2.5-3 लीटर तो उसकी कटड़ी पी जाती है, और सुबह शाम 4 लीटर तो हम ले जा रहे हैं। इसीलिए हम उसको ऐसे ही गिनेंगे कि वो अपना खर्चा निकाल रही है, तो उसके बारे में कम जानकारी लेंगे। और अब गाय की हम वो ड्राई पीरियड में तो सभी वो बाहर खड़े हैं वो चारों, तो उसका तो कोई खर्चा मतलब दूध से ही निकालना पड़ता है दोस्तों। तो मोटा मोटे तौर पे मैं आपको सूखे चारे के बारे में पहले बता देता हूँ। अब पूरी जानकारी देता रहूँगा दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी शायद हो जाएगी, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना, पूरी जानकारी अच्छी तरीके से और सच्ची जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो हरे चारे में सूखे चारे में अगर देखेंगे हम तो 5 किलो हर बड़े पशु के लिए हम बोल सकते हैं। तो बड़े पशु हैं 6 गाय और 2 भैंसें मिला के 8, और 5 किलो सूखा चारा, तो उसका पर केजी 6 रुपये हम लगा देते हैं। वैसे अभी तो
8-9 रुपये 10 रुपये तक भाव चला गया है। लेकिन मेरे घर का है सूखा चारा, और जो हम ऑल ओवर पूरे साल का रहता है उसका ही भाव हम गिनेंगे तो 6 रुपये। तो एक पशु का जो बड़े बड़े हैं उसका समझ लीजिए 6×5 = 30, तो 30 रुपये का सूखा चारा जा रहा है। और जो बड़े बड़े पशु है वो सभी को हरा चारा मिल रहा है 25 से 30 किलो। तो हम 30 किलो के हिसाब से हरा चारा तो मेरे घर का है, फिर भी हम 1 रुपया उसको पर केजी 1 रुपया खर्च लगा देते हैं दोस्तों। तो 30 रुपया वही लगाते हैं। तो एक पशु के पीछे जो ड्राई में है या दूध दे रहा है, दोनों की बात कर रहा हूँ, तो वो दोनों के पास हरा चारा 30 रुपये का हुआ और सूखा चारा का 30 रुपया खर्चा हुआ दोस्तों। तो दोनों का मिला के पूरा 60 रुपया खर्चा हो रहा है। तो और हम फीड की बात करें, दाने की बात करें, तो दाने का वैसे सभी को चल रहा है, तो इसीलिए मैं पर हेड गाय या बफेलो के नहीं बताऊंगा। लेकिन 15 दिन का हमारा मतलब जो डेयरी पेमेंट देती है तो उसके हिसाब से हमें पेमेंट हम डेयरी में से जो फीड लाते हैं तो उसमें से कट के आता है। तो वो 70 किलो की बैग आती है, वैसे हम 5 बैग लाते हैं तो वो 1200 रुपये की एक बैग आती है। तो उसको समझिए कि 6,000 रुपये वो हुए। और 2 बैग हम वैसे अलग से लाते हैं जो मक्का वगैरह हो जाता है, तो 2 बैग वो 1000 रुपये वो 50 केजी की आती है, तो 1100, लेकिन हम 1000 रुपये गिनते हैं तो 1000 तो हो जाते हैं। तो कुल 8000 का तो फीड हो गया। तो 8000 के डिवाइड हम करेंगे 15 दिन में तो 500 रुपये हो जाते हैं। 500 से थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम 500 रुपये गिन लेते हैं। तो हम आप देखिए कि अभी मैंने बताया कि छोटे बड़े मिला के 9 पशु, सॉरी बड़े बड़े जिसके हम 60 रुपये हरे चारे और सूखे चारे का खर्च गिन रहे हैं वो 9 पशु है। तो 9 पशु का एक का 60 रुपया, तो 9 और 60 का गुणक हुआ 500 रुपये, 540 रुपये हुए। इसीलिए हम फीड का जो दिखाया वो भी 500 से ज़्यादा हुआ, लेकिन 500 उसमें 550 गिन लेते हैं उसका, और उसका भी 540 होता है तो उसका भी 550। तो 500 1000 और 50 मिला के 6, यानी कि 1100 रुपये का पूरा खर्चा अभी हो रहा है दोस्तों। जो हरे चारे सूखे और फीड जो बोल रहा हूँ, तो फीड का जो खर्चा मैंने बताया कि वो 8000 रुपये का 15 दिन का हो रहा है। तो वो सभी पशुओं के लिए, वो छोटे भी खाते हैं, वो मिल्किंग वाले की भी खाते हैं और ड्राई पीरियड वाले भी खाते हैं, तो वो सब आ गया उसमें। तो उसका खर्चा अलग से नहीं। लेकिन अभी बात आएगी कि वो जो छोटे छोटे उसका चारे का खर्चा, तो 1 2 3 और 4 ही छोटे छोटे हैं, क्योंकि वो तो जो अभी ब्याए हुए हैं 1 हफ्ता हुआ है, वो तो उनके पीछे तो कोई खर्चा है नहीं, मिल्क का ही खर्चा है, तो वो भी आगे जानकारी दूंगा। तो वो उनके हम समझिए कि 50 रुपये, लेकिन फीड का हमने बोला कि फीड का आगे आ गया है, तो हरे चारे और सूखा चारा का मिला के 25 या 30 रुपया एक पशु का हो जाता है। तो 25 गिनेंगे तो 100 रुपये का वो हो गया। तो 1200 रुपये का अभी खर्चा पूरे दिन का हरे चारे और सूखे चारे का मिला के उनका हो रहा है दोस्तों। तो वो पूरे दिन का खर्चा अभी हुआ वो 1100 हुआ, और ये 100 रुपये मिला के हुआ खर्चा 1200 रुपये। तो 1200 पूरे दिन का खर्चा हो रहा है दोस्तों अभी। तो अभी बात आएगी कि कितना कमाई, मतलब कितनी मिल्क हो जाती है। तो मिल्क की मैं बात करूं तो अभी आप देख सकते हैं ये 15 लीटर का जार है जो 1-2 लीटर के लिए कम है, और ये 12 लीटर का है। तो पूरे दिन का अभी शाम का टाइम है तो शाम 19 या 20 लीटर हो जाता है। तो और सुबह का हो रहा है 22 या 23 लीटर। तो 3-8 से लेके 3-7 से 4 तक फैट आ जाती है। तो पर लीटर हम 28 रुपये गिन लेते हैं दोस्तों। तो 28 रुपये के हिसाब से मैं पूरी आपको
पूरे दिन का ही बता देता हूँ कितना। तो शाम को हो जाता है 560 550 से लेते 570-80 तक दूध हो जाता है। और सुबह का हो जाता है 650 रुपये का। 100 रुपये का डिफरेंट है, क्योंकि काफ़ी 3-4 लीटर का डिफरेंट रहता है, तो 100 रुपये का डिफरेंट रहता है दोस्तों। तो अभी आप समझिए कि 550 का हम शाम को गिन लेते हैं और 650 का सुबह, तो 1200 रुपये का मिल्क हो रहा है अभी दोस्तों। तो आप सीधी बात ये समझ सकते हैं कि 1200 रुपये खर्चा हो रहा है और 1200 का मिल्क हो जा रहा है। तो अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई न घाटा न मुनाफे वाला फार्म चल रहा है दोस्तों। लेकिन ऐसा अभी क्यों चल रहा है? क्योंकि पूरे साल अगर ऐसा चलेगा तो हमें कोई मतलब ही नहीं है डेयरी फार्म करने का, क्योंकि उसका तो फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तो मैं आपको उसके बारे में आगे जानकारी देता रहूँगा और उसके पशुओं के पूरी जानकारी दूंगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सी गाय कितना दूध अभी दे रही है और कौन सी ड्राई पीरियड में है, बियाएगी तब कितना, तो वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन तो हम सबसे पहले इस गाय से शुरुआत करते हैं। वैसे वहाँ से मैं उसके बफेलो खड़ी है उसके बारे में ही जानकारी दूंगा। वो तो अभी वो हीट में आ रही है अभी, तो वो चारों का तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन ये बेस्ट अभी उसका 9वां मंथ चल रहा है। लेकिन वो मेरे फार्म की बेस्ट पशुओं में से बफेलो बोले या गाय बोले वो बढ़िया है, क्योंकि 6 से 7 लीटर उसका नॉर्मल फीडिंग में भी वो अच्छा दूध दे लेती है। थर्ड लैक्टेशन में अभी 7-8 लीटर तक भी दूध ले जा सकती है, लेकिन हम उससे निकालते नहीं हैं, क्योंकि बाद में अगर ज़्यादा निकालेंगे तो रिपीट का प्रॉब्लम आता है। इसीलिए हम 6-7 लीटर दूध निकाल लेते हैं दोस्तों। तो अभी ड्राई पीरियड में है, उसका 9वां महीना जा रहा है, तो अभी 2 महीने के लिए उसको ड्राई किया हुआ है। 2.5 महीने के लिए 7 महीने और 10-12 दिन तक उसने मिल्क दिया है और एक टाइम का 5 लीटर दूध दे रही थी। लास्ट 7वें महीने तक दूध 2 टाइम दिया और बाद में उसने 15 दिन दिया, वो एक टाइम का 5 लीटर। तो बढ़िया वो खर्चा तो अभी उसका तो है नहीं, वो ब्याएगी तब उसका अच्छा दूध हो जाएगा होगा। तो इस गाय की हम बात कर रहे हैं। तो ये सेकंड लैक्टेशन में है अभी। तो और अभी ब्याए हुए मैंने आपको जो 2 बछड़ियों के बारे में बोला, वही उसमें से एक इसकी है। तो एक गाय मेरे घर की है, हमारे घर पे तैयार की हुई है। वो अभी दूसरे लैक्टेशन में, उसका दूध 9 लीटर हो जा रहा है। पूरा दिन का समझिए कि सुबह शायद ज़्यादा आधा होगा, लेकिन हम पूरे दिन का 18 लीटर गिन लेते हैं। तो सबसे अभी गायों में मिल्क ज़्यादा दे रही है तो ये है। और अभी तो वो 10-12 दिन हुए हैं ब्याए हुए। दूसरी बात इसकी आएगी, तो ये अभी शायद इसका 1.5 या 2 लीटर मिल्क आ रहा है, क्योंकि उसका अभी ड्राई होने पर ही है ये। लेकिन अभी ड्राई करना है तो धीरे धीरे ड्राई करेंगे। अभी उसको शायद 7वें का एंड चल रहा है, 7वें महीने के शायद 25-27 दिन हुए होंगे। तो अभी 1 हफ्ते में ड्राई उसको कर दिया जाएगा। और इसकी बात आए तो वो भी इसको ब्याए हुए हैं शायद 2.5 महीने हो गए हैं। लेकिन वो मेरे फार्म की सबसे बढ़िया गाय थी, लेकिन वो एक थन मस्टाइटिस के कारण चला गया, उससे वो अभी ख़राब हो गई। लेकिन ख़राब होने के बावजूद भी वो 8 से 9 लीटर दूध निकाल रही है अभी। वो थर्ड लैक्टेशन में है, तो उसका 16 लीटर या 17 लीटर पूरे दिन का हो जा रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों। और ये है जो क्रॉस ब्रीडिंग है, तो उसका मिल्क अभी शायद 2.5-3 लीटर एक टाइम का हो रहा है। तो 5 लीटर तक, 5-6 लीटर, तो 5 लीटर ही गिनेंगे तो 5 लीटर हो जा रहा है दोस्तों। और ये रही गाय तो वो, और उसका अभी ये भी ड्राई में मैं बता दूं कि अभी 7वां महीना का 28 दिन हुए हैं। 2 दिन बाद, यानी कि आज 12 तारीख है, तो 2 दिन बाद उसका 7वां महीना शुरू हो जाएगा। तो 1 महीना वो दूध, वैसे वो पहले ज़्यादा दूध देती है, लेकिन क्रॉस होने के कारण वो एंड तक आती है तो काफ़ी कम दूध कर देती है। तो अभी ये पूरे दिन का 5-6 लीटर दूध निकाल रही है। तो ये रही उसका 5वां महीना, 4 पूरे हो के अभी 7 या 8 दिन हुए हैं 5वें महीने के। तो वो 5-6 लीटर वो भी मिल्क निकाल रही है। वैसे वो ब्याए नहीं लाए थे खरीद के, लेकिन ठीक ठाक कोई अच्छी नहीं थी, उसे बेच देना है वैसे।
फिर भी वो दूध अच्छा थोड़ा परेशान करती है दोने में, और मिल्किंग मशीन से दूध नहीं निकालने देती है। तो अभी उसका 10 लीटर दूध निकल जा रहा है दोस्तों। और एक गाय है जो ड्राई पीरियड में, अभी उसका 25-27 दिन ब्याने के बाकी है। तो अभी मिल्क वाली वैसे वो है, वो 505 है, लेकिन पूरे दिन का मैंने मिल्क बताया है, शाम को 19-20 और सुबह का 23-24। और एक बात बता दूं कि जो अभी मैं मिल्क बता रहा हूं आपको कि 1200 रुपये का दिन मिल्क पूरे दिन का हो जा रहा है, तो वो जो रही उसकी बछड़ी को पूरा हम मतलब 3-4 लीटर, वैसे मैं फार्म पे कम आता हूं, लेकिन आज ही बताया कि 3-4 लीटर दिन का दूध, दिन का नहीं, एक टाइम का 3 लीटर जितना दूध उसको बछिया को पिला देते हैं। तो वो भी कम है, इसीलिए आप अगर पूरे दूध का मिल्क का गिनेंगे तो शायद ना मिले, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी बछड़ी को पिलाया देता है दिन का 5-6 लीटर पूरे दिन का। तो दोस्तों ये गणित है, और आप समझिए कि अभी एक गाय है वो ब्याएगी, वो भैंस ब्याएगी, वो अभी महीना बाकी है। तो वो मतलब आगे आगे जाते जब ड्राई वाली है, तो अभी समझिए कि अभी सर्दी का टाइम आएगा, तभी पूरे पीक में होंगे सभी पशु, और तब मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरा पूरे दिन का करीब 80-90 या 100 तक भी पहुँच जाएगा बफेलो और दोनों का मिला के। वैसे और इसके बारे में बता दूं जो आपको शायद नहीं दिखाई देती होगी, तो ये अभी फर्स्ट लैक्टेशन में मेरे घर की है, अभी 3-3.5 लीटर दूध दे रही है, उसका मैंने बताया। लेकिन उसका तो दूध का तो कोई गणित है नहीं, इसीलिए उसको भी नहीं गिनते कि उसका कोई खर्चा नहीं है। तो 1200 रुपये में से हम 100 रुपये इसका खर्चा निकाल दे सकते हैं, तो वो 1100 रुपये गिन सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पूरे फार्म के गणित हैं, और क्या बच रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मैं आपको छोटे दो बता देता हूँ, कटड़ी और बछड़ी। ये देखिए वो अलग से बंधे हुए हैं, दोनों मतलब 2-3 दिन के शायद अंतर है दोनों में, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं दोस्तों। तो अच्छी तरीके से हमारे फार्म का मैनेजमेंट चल रहा है, और मेरे पशु भी घर के तैयार किए हुए हैं। तो मेरे समझिए कि मेरे गाय हो तो फर्स्ट लैक्टेशन में 9 लीटर से कम दूध नहीं देती है कोई भी, जब फर्स्ट लैक्टेशन में हो तो। और गाय की बात करूं, बफेलो की बात करूं, तो फर्स्ट लैक्टेशन में 4 लीटर से कम नहीं देती है। लेकिन 2 नस्ल की थी, तो एक नस्ल तो फर्स्ट लैक्टेशन में 5 लीटर दूध कर रही थी। तो वो मतलब ये है, वो सेकंड नस्ल वाली है, तो वो 3.5 या 4 करेगी। और जो मैंने आपको वो ड्राई में चल रही है वो है, वो उसने पहले लैक्टेशन में 5 लीटर दूध दिया था। तो वो काफ़ी अच्छा, मतलब नस्ल दोनों की एक ही है, लेकिन थोड़ी बूढ़ के कारण चेंज हो गया है। तो अच्छे पशु ही रखते हूँ मैं फार्म पे, इसीलिए छोटा फार्म है। फिर भी अगर पूरे साल का मैं आपको बता दूं कि अगले साल कितने का दूध हुआ था, तो 4,97,800 का शायद मिल्क हुआ था पूरे साल के, यानी कि 5 लाख का गिन लीजिए। तो 5 लाख का हुआ था, उसमें से बनास डेयरी जो हमें प्रॉफिट देती है वो प्रॉफिट आया था 65 या 67 हज़ार का। और जो लोकल कलेक्शन सेंटर है बनास डेयरी का, जब मेरे गांव में है, उसका आया था शायद 35 या 40 के बीच में, कुछ मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन 35 या क्योंकि मेरे फादर के अकाउंट में आता है वो पेमेंट, तो वो आया था। तो दोनों का मिला के हम गिन सकते हैं कि 1 लाख करीबन, हाँ समझिए कि 20 या 21% होता है, तो 5 लाख का 20-25 यानी कि 1 लाख 2 से 5 हज़ार तक पूरा हो गया था। तो ये वैसे ये बता रहा हूँ, उसमें लेबर का जो मैंने आपको खर्च बताया उसमें लेबर का खर्च भी आ जाता है, क्योंकि लेबर है वो मेरी खेत का काम भी करते हैं और पशुओं का काम भी करते हैं। तो कोई ज़्यादा उनको पैसे देने होते नहीं हैं, क्योंकि पूरा हरा चारा काटना वगैरह तो वो हो जाता है। और दूध ना निकालने का वैसे ओपन एरिया बनाया, लेकिन अभी समर का टाइम है तो ज़्यादा कोई कीचड़ ना हो जाए, इसीलिए
गोबर का बैंक भी बनाया हुआ। वैसे अभी विंटर में तो खुला रख देंगे और गोबर डालेंगे नहीं, तो लेबर का काम कम हो जाएगा। लेकिन अभी आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से फार्म चल रहा है दोस्तों। तो मैं मेरे फार्म का अगर पूरे साल का आपको बताऊं तो कोई घाटे वाला नहीं है, क्योंकि आप समझिए कि आजकल से तो हमारा फार्म चल नहीं रहा है। मेरा फार्म समझिए कि मुझे जितने साल हुए उससे भी 10 साल से पहले से, यानी कि मेरा अभी 30 या 32 27 मेरी बर्थ डेट है, तो वो 10 यानी कि 40 से 45 साल से मेरा फार्म चल रहा है और कोई घाटे की बात ही नहीं आई है। आप समझ सकते हैं ना कि कोई घाटे की बात होती तो हम फार्म पे क्यों इन्वेस्ट करके रखते हैं, क्योंकि अब हर पशु का आप गिनेंगे तो 50,000 तो कम से कम 50,000 से नीचे तो कोई पशु है नहीं। वैसे अभी के टाइम में तो 60,000 से नीचे, लेकिन हम 50,000 से गिनेंगे तो उसका ब्याज भी गिनेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अच्छी तरीके से अभी नहीं चल रहा है। वैसे अभी 100 रुपये ही बच पा रहे हैं, जो न के बराबर है। लेकिन अभी 2 महीने के बाद जब वो गाय ब्याया जाएगी, वो भैंस ब्याया जाएगी, सबका मिल जाएगा तो अच्छा मुनाफा, वो खर्चा तो अभी है वही ना, वही का वही होगा, क्योंकि जो ड्राई में है उसको भी फीड तो हम दे रहे हैं और चारा तो वही का वही रहेगा कि हरा 30 किलो और वो सूखा 5 किलो, तो वो तो वही रहने वाला है। लेकिन खर्चा अगर बढ़ेगा तो भी 50 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, 50 या 70 रुपये, और वो दूध तो ज़्यादा देंगे तो उनसे 200-300 रुपये का दूध आराम से ज़्यादा निकलेगा। लेकिन इतना तो इसीलिए प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो डेयरी फार्म में प्रॉफिट है, लेकिन एक बात फिर से बता दूं कि मैनेजमेंट से चलोगे तो ही प्रॉफिट है, वरना डेयरी फार्म एक घाटे का सौदा भी हो सकता है दोस्तों। आपकी काफ़ी कमेंट आ रही थी कि आपके फार्म का सर बताइए, तो मैंने मेरे फार्म के पूरी जानकारी दे दी है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।